तो आ चुका है कक्षा 9वीं का पेपर से पहले पेपर, यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा से पहले आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि देखो मैं आपको पिछले वीडियो में ये एक पेपर बताया था। ठीक है, आपके देखो क्योंकि हर जिले में ना अलग अलग पेपर आ रहा है, अलग अलग सेट में ABCDEF। ठीक है, और ये जो है ये हमारा दूसरा सेट है, और एक सेट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है और पूरे क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। तो अब लास्ट टाइम जाते जाते ये पूरा देख लिया तो सारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के मैं आपको आंसर बताते चलता हूँ, पूरे क्वेश्चन बताऊंगा, सारे आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो पहले। तो सही विकल्प पहले एग्जाम में आएंगे, कह रहा है सही विकल्प चुन करके लिखिए। कह रहा है लासा की ओर पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, पूरा वीडियो देख लेना, मैं कह रहा हूँ कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, और पूरी वीडियो देख लेना वो वाली संपूर्ण हिंदी की। ठीक है, अपनी इसके लेखक कौन है भाई, तो राहुल संक्रयातन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, राहुल संक्रयातन। अगला है बाख कविता की कवित्री कौन है, बाख कविता की, सो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा लाल दत्त। ठीक है, लाल दत्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दिया गया शब्द के पहले जुड़ करके अर्थ बदलने वाले शब्दांश कहलाते हैं। देखो शब्द के पहले जो जुड़े, ठीक है, वो उपसर्ग कहलाएंगे। अगर शब्द के अंत में लिखा आ जाए कभी, ठीक है, अंत में, तो वो प्रत्यय याद रखना। ठीक है, प्रत्यय, अंत में प्रत्यय होते हैं और स्टार्टिंग में उपसर्ग होते हैं। कह रहे ग्रामसी कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो ग्रामसी कविता में ठंडी का वर्णन है, गर्मी का वर्णन है, वर्षा ऋतु का वर्णन है, शिशिर या हेमंत ऋतु। ठीक है, तो ग्रामसी कविता में जो है यहाँ पे आपका वो शिशिर यानी कि बसंत ऋतु का वर्णन है। ठीक है, तो आंसर हो जाए आपका सा नंबर ऑप्शन है, शिशिर या बसंत ऋतु। ठीक है, अगला आ जाता है माटी वाली कहानी किस समस्या पर आधारित है, तो माटी वाली जो कहानी है वो आपकी विस्थापन की समस्या पर आधारित है। ठीक है, बा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला आ जाता है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, हमने पढ़ा है भाई 16 मात्रा होती है। ठीक है, 16 याद रखना। दोहा में आ जाए कभी, दोहा का आ जाए तो 24 याद रखना, मतलब 24 टोटली। ठीक है, ये दोहा में होती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं आपके रिक्त स्थान। कह रहा है कैदी और कोकिला के कवि खालिस्तान है, तो कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी है। कौन है, माखनलाल, इसका आंसर याद रखना, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, अगला कह जाता है कि उपमा अलंकार के खालिस्तान अंग होते हैं, तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। झूरी का साला खालिस्तान था, तो झूरी का साला था गया। ठीक है, कह रहा है कमल का पर्यायवाची शब्द खालिस्तान है, तो कमल का पर्यायवाची होता है पंकज होता है। ठीक है, पंकज, जलज, नीरज, ठीक है, ये हो सकते हैं, सरोज हो सकता है। रीढ़ की हड्डी के लेखक खालिस्तान है, तो रीढ़ की हड्डी के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, अगला है वाणी के सार्थक समूह को खालिस्तान कहते हैं, तो वाणी के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं, सॉरी सार्थक समूह को हाँ वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य में दिया गया आपका पहला क्वेश्चन, रस खान राम भक्त कवि थे। ठीक है, राम भक्ति शाखा के, तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो कृष्ण भक्ति के थे। ठीक है, खंड काव्य में जीवन का समस्त चित्रण होता है समग्र, तो गलत हो जाएगा क्योंकि समग्र नहीं होता, खंड काव्य में खंड यानी कि किसी एक घटना का होता है। सांवले सपनों की याद सालेम अली पर आधारित है, तो ये सही है। अच्छा का विलोम बुरा होता है, सही है। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, सही है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, ये भी सही है। ठीक है, तो पहले दो गलत हो जाएंगे यहाँ पे, आगे दो सही है। कह रहा है सही जोड़ी बनाइए। कबीर की रचना कौन सी है, तो कबीर की रचना है बीजक, जो कि लास्ट में दी गई है। ठीक है, दोहा क्या है, तो दोहा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अर्ध सम्मात्रक छंद होता है दोहा। ठीक है, अश्व का पर्यायवाची हो जाएगा घोटक या घोड़ा। इस जल प्रलय में ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। आग बबूला होना मतलब क्रोधित होना। और प्रेमचंद का जन्म जो है लम्ही गांव में हुआ था। ठीक है, वाराणसी के लम्ही गांव में। तो ये सही जोड़ियां हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर। कह रहा है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, सो पृथ्वीराज रासु। क्या, पृथ्वीराज रासु। ठीक है, राज लिखा है, पृथ्वीराज रासु, ये याद रखना है, हिंदी का पहला महाकाव्य है। ठीक है, कह रहा है रस खान किसके अनन्य भक्त थे, कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ठीक है, कृष्ण के भक्त थे रस खान। ठीक है, आ जाता है आपका साहित्य पुरखे किसे कहा गया, साहित्यिक पुरखे, तो प्रेमचंद को कहा जाता है। ठीक है, प्रेमचंद को, मुंशी प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखे कहा जाता है। विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए, तो विद्या धन आलय। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, विद्या प्लस आलय, ये विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, अगला है भूख मीठी की भोजन मीठा, यह किस पाठ से है। ठीक है, भूख मीठी की भोजन मीठा, सो यह माटी वाले पाठ से है। ठीक है, कि भूख मीठी है या भोजन मीठा है, तो माटी वाला जो पाठ है इस पाठ से ये लिया गया है। कह रहा है रस के स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई, तो रस भाई जितने देखो रस हैं उतने स्थायी भाव, रस 10 हैं, तो यहाँ पे स्थायी भाव 10 हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला आ जाता है भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखिए या धाराओं के नाम लिखिए। भक्ति काल की धाराओं के नाम लिखने हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन। अथवा में दिया सगुण भक्ति धारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। ठीक है, ये भी आपका अथवा में दिया गया। गाँव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया, ये भी याद करना है। ठीक है, कवित्री लाल दत्त का घर जाने की चाह है ना, घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर देखो। अब मैं इनके आंसर आपको 6, 7, 8, 9 सारे नीचे दिखा रहा हूँ, आंसर नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है,
8वां 9वां 10वां आंसर क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। उपमा अलंकार की परिभाषा, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या है, ठीक है। और छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया, सालेम अली प्रकृति की दुनिया को किस नज़र से देखते थे, एकांकी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, गद्य की 4 विधाओं के नाम, ठीक है। तो चलो 6 से 10 तक के आंसर बता देता हूँ पहले, फिर आगे के आंसर देख लेना, ठीक है। तो ये जाता है आपका, ठीक है, यहाँ से आ जाता है आपका 7वें से आंसर, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे ये दिया गया है 6वें का आंसर पहले तो, ठीक है। यहाँ पे रहेंगी विशेषता आपकी, ठीक है। तो इसको आप देख लो बढ़िया तरीके से, भक्ति काल की विशेषताएं आगे में दी गई है आपके सगुण भक्ति धारा के कवियों के नाम, ठीक है। और ये रहेगा 7वें का आंसर, ध्यान से देख लो यहाँ पे, है ना। मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया, क्योंकि गाँव में सुंदरता है, हरियाली है, इसलिए उसे मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। देखो, और लेखिका जो है लाल दत्त, यहाँ पे घर जाने की चाह से उनका तात्पर्य है परमात्मा से मिलन, ठीक है। वो मृत्यु चाहती हैं कि परमात्मा से मिलन हो जाए, ठीक है। 8वें में दिया गया था उपमा अलंकार क्या है भाई, तो पीपर पात सरस मंडोला ही हो जाएगा इसका उदाहरण उपमा का। बाकी यहाँ पे कुछ आपको वाचक शब्द लिखने थे, तो जनु जानो मनु मानो मनहु जनहु, ठीक है। तो ये हो जाएंगे यहाँ पे कुछ यहाँ पे शब्द। आगे 9वें में क्वेश्चन क्या था भाई, छोटी बच्चियों को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना इसको। अगला दिया गया है ये आंसर दिया गया है, ठीक है, 9वीं के 8वें का, ठीक है। तो इसको याद आप लोग कर लेना, ठीक है। चलते हैं आगे, आपके 10 के भी आंसर देख लो यहीं पे, 10 के भी आंसर देख लो। 10वां क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है कि कथा वस्तु पात्र एवं चरित्र, ये एकांकी के कुछ यहाँ पे क्या हो जाते हैं आपके, यहाँ पे इसकी तत्व हो जाते हैं कहानी के, ठीक है। तो एक तत्व याद रखना, ठीक है, ये तत्व हो जाते हैं इसके, कहानी उपन्यास और नाटक और निबंध, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके गद्य की विधाएं हैं, ठीक है। गद्य की प्रमुख विधाएं ये कहानी उपन्यास नाटक निबंध वगैरह, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8वां का आंसर 10 के, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, फिर हम आंसर बताते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ तक हमने गद्य की विधाओं तक आंसर लिख लिए हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 11 में कह रहा है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। अथवा में कह रहा है समास की परिभाषा लिखिए। 12 में बाढ़ की खबर सुनकर के लोग किस तरह से तैयारी करने लगे, लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित होने लगी, ठीक है, होती थी, क्यों हुई, ठीक है। प्रेमचंद की 2 रचना लिखती है, उनकी भाषा शैली लिखिए। महादेवी वर्मा की रचना लिखती है, उनकी भाषा शैली लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो हम 13, 14 और 15 को भी देख लेते हैं। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया, तिब्बत के लोग क्या लेकर के घूमते थे, और गद्य की गौड़ विधाओं के नाम लिखो, कहानी और उपन्यास में अंतर लिखो, ठीक है। तो हम 15 तक आंसर देख लेते हैं, ठीक है। 16, 17 के भी देख लेते हैं साथ में। मुहावरे लोकोक्ति में अंतर, सालेम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, संधि समास में अंतर, और इनके आपको मुहावरे के वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए 16, 17 तक आंसर बता देता हूँ मैं आपको, 2-2 नंबर के पूरे क्वेश्चन खत्म, ठीक है। देखो ये आ जाता है, 10 तक कर चुके थे। ये देखो 11 और 12 का एक साथ ही देख लो, ठीक है। 11 का दिया गया, ठीक है। ये यहाँ पे आपका पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची हैं, जैसे सूर्य का, दिन का, रवि हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे समास किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द जो सार्थक शब्दों को बनाते हैं वो समास कहलाते हैं, ठीक है। बाढ़ की खबर सुनकर के लोग क्या करने लगे, तो लोग यहाँ पे क्या करने लगे, राशन पानी का जो है इसकी क्या करने लगे, एक तरीके से सामान इकट्ठा करने लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अगला है लेखिका अपनी नानी से किस तरीके से प्रभावित थी, तो ये आंसर याद रखना, ठीक है। 13 का आंसर दिया गया है मुंशी प्रेमचंद्र का आपको परिचय लिखना था, ठीक है। रचना लिखनी थी, 2 रचना याद कर लेना इनमें, केवल ये 2, ठीक है। बाकी ये नहीं करना कुछ कुछ, ठीक है। भाषा शैली लिख देना, भाषा सरल है इनकी, ठीक है। साहित्य में स्थान लिख देना, हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ठीक है। ये रहेगा अथवा बालिका महादेवी वर्मा का परिचय, ठीक है। तो इनकी रचना याद कर लेना, ये दी गई है, ठीक है। बाकी इनकी भाषा शैली रहेगी यहाँ पे इस तरीके से। और ये रहेगा साहित्य में स्थान आधुनिक मीरा के नाम से न जाना जाता है, ठीक है। और ये रहेगा 14 का आंसर यहाँ पे, ठीक है। और ये रहेगा तिब्बत के लोग क्या लेकर के घूमते हैं, तो बंदूक बंदूक लेकर के घूमते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे प्रार्थना चक्र लेकर के घूमते हैं, और एक क्वेश्चन में अलग तरीके से अगर उसको पढ़ा जाए तो उस तरीके से भी है, ठीक है। अगला 15 में कह रहा था गद्य की गौड़ विधाओं के नाम, तो यात्रा वृत्तांत हो गया, रेखा चित्र हो गया, रूपा और ताज हो गया, ठीक है। आत्मकथा हो गया और संस्मरण, ठीक है। ये गौड़ विधाएं, तो इसमें कहानी, एकांकी, नाटक वगैरह नहीं लिखना है, ठीक है। अथवा में था इसकी कहानी और उपन्यास में अंतर, तो कहानी जो है प्रमुख विधा है, उपन्यास भी प्रमुख विधा है, ठीक है। तो इनमें अंतर है, कहानी छोटी होती है, उपन्यास लंबा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। कहानी में सीमित पात्र होते हैं, उपन्यास में विस्तृत पात्र होते हैं, ठीक है। कह रहा है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखिए। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर इस तरीके से कर लेना, मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूरी वाक्य होती है, ठीक है। तो ये दोनों अंतर दिए गए हैं। और ये दिया गया 16 के अथवा का सालेम अली पक्षी प्रेमी कैसे बन गए, तो देखो एक बचपन में उनसे क्या होगी, एक चिड़िया घायल हो गई उनके कारण, ठीक है, गन से, एयर गन से। और उसको घायल अवस्था में देख करके फिर वो यहाँ पे इमोशनल हो गई और उसको पकड़ने की कोशिश करने लगे। इस अनुभव से वो धीरे धीरे पक्षियों की जानकारी के लिए आकर्षित होने लगे और जिज्ञासा बढ़ी और वो पक्षी प्रेमी बन गए। 17 में क्वेश्चन था संधि समास में अंतर लिखिए, तो संधि समास में अंतर याद कर लेना, ठीक है। संधि 2 शब्द जुड़ते हैं तो उनके स्वर या वर्ण बदलते हैं, ठीक है, ये संधि है। शब्द मिलकर के नया अर्थ देते हैं, ये समास है। और ये यहाँ पे व्याकरणिक प्रक्रिया के अनुसार परिवर्तन होता है इसमें, ये संक्षिप्त प्रक्रिया होती है। बाकी दिया गया है, देखो एक याद रखना, संधि 3 प्रकार की होती है, समास 6 प्रकार का होता है, ठीक है। आगे देख लो,
वाक्यों के अनुसार अर्थ का सहित वाक्य प्रयोग करना था। ठीक है, मुहावरों का। हवा से बातें करना, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत तेज या गति से चलना या दौड़ना। ठीक है, मुंह की खाना मतलब हार जाना या पराजित हो जाना। ठीक है, तो ये आप कर लेना आंसर। बाकी आगे का क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन दिखा दें आपको 3-3 नंबर वाले 18 नंबर से आगे के। ठीक है, देख लो यहाँ से 18 नंबर में आ जाता है आपको काव्यांश दिया गया है, मनुष्य हों रस खानी बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। ठीक है, तो ये 3 नंबर में है। ऊंचे कुल का जन्म या ऊंची कर्म ना हुई। ठीक है, तो ये आंसर देख लेंगे। अगला दिया गया 19 में गद्यांश दिया गया है, इसको आप पढ़ेंगे। गधा एक बुद्धिहीन जानवर समझा जाता है। ठीक है, और उपभोक्तावाद की संस्कृति से है। ठीक है, तो 19 वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 का क्वेश्चन हो गया, 19 का हो गया, और 20 भी देख लेते हैं। परीक्षा की तैयारी पर पिताजी से किए गए संवाद को लिखिए। जल ही जीवन पर अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, तो 20 को भी आंसर देख लेते हैं, साथ में 21-22 को भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी 21-22 बाद में देख लेंगे, जो कि 4 नंबर के हैं। ठीक है, तो पहले 18 से आगे के आंसर आपको यहाँ से देख लेना। ठीक है, तो ये दिया गया 18 का आंसर टोटली। देखो इसका यहाँ पे संदर्भ लिख देना। ठीक है, सवैये से लिया गया, रसखान द्वारा रचित है। ठीक है, ये इसका भावार्थ लिख देना। कभी रसखान अगले जन्म में भी श्री कृष्ण के समीप रहना चाहती हैं। ठीक है, अथवा में था अगले मतलब ऊंचे कुल का जन्म यहाँ। ठीक है, तो इसमें कवि ने ऊंचे कुल में बताने से व्यक्ति को कहा कि उसके कर्म अच्छे होने चाहिए। ठीक है, कर्मों को बड़ा बताया। ठीक है, और ये हमारी साखी यानी कि हमारी पुस्तक के पाठ जो है साखी और सबद से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। ठीक है, ये भावार्थ लिख देना इसका। ठीक है, सौंदर्य लिख देना विशेष। ठीक है, 19 में था आपका एक गद्यांश। ठीक है, गधे वाला। ठीक है, जो कि प्रेमचंद्र के पाठ से लिया गया, 2 बैलों की कथा से। ठीक है, और ये लिख देना इस तरीके से, ये व्याख्या प्रसंग कर देना। ठीक है, 8वें में क्वेश्चन था आपका उपभोक्तावाद की संस्कृति वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो उसका आंसर ये रहेगा। बाकी हम 20 वाले उत्तर को देखें तो 20 में क्या था आपका, आपको एक संवाद लेखन लिखना था पिताजी और आपके बीच, यानी कि स्टूडेंट और पिताजी के बीच आपको लिखना था संवाद लेखन, जिसमें आप परीक्षा की तैयारी के बारे में बता रहे हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से कर लेना इसको। ठीक है, अगला आपका था एक आपको जल ही जीवन पे अनुच्छेद लिखना था। ठीक है, जल ही जीवन पे, तो जल के बारे में तो आप आसानी से छोटा सा 10-12 लाइन लिख देना। ठीक है, 10-12 लिखने की जरूरत नहीं है, 5-6 लाइन लिख दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, 5-6 लाइन में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं पहले तो 4 नंबर वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन। पहले कह रहा है क्वेश्चन देखो 21 वाला क्वेश्चन। 21 में आपका अपठित गद्यांश आता है, जिसको इसको पढ़ करके इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो पहले तो देखो यहीं पे आंसर देख लो आप। शीर्षक क्या है, तो जिसको इसमें विद्यार्थी जीवन की बात है, तो आप लिख देना विद्यार्थी जीवन का महत्व ही इसका शीर्षक है। ठीक है, इतना याद कर लेना। विद्यार्थी जीवन की तुलना किससे की गई है, तो विद्यार्थी जीवन की तुलना यहाँ पर एक अच्छे चरित्र आवश्यक से की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे। भावी शब्द का विलोम लिखिए। ठीक है, तो इसको भी बताते हैं हम आपको। और प्राचार्य के लिए शुल्क मुक्ति का आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, और टीसी की एप्लीकेशन याद कर लेना। ठीक है, जो मैंने करवा दी थी, और कर लेना आपको छुट्टी की। ठीक है, अवकाश के लिए। ठीक है, तो ये तीनों इन्हीं में से आपके एग्जाम में आ जानी है। ठीक है, और आपको अपनी पढ़ाई के संबंध में बताते हुए पिताजी को पत्र लिखना है या मित्र को पत्र ये हो सकता है। ठीक है, तो वो मैं सारे कंप्लीट करवा चुका हूँ, वीडियो देख लेना। निबंध ये सारे हैं, इन्हीं में से आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, एक और लेटर बताया था मैंने निबंध आपको, तो उसमें से भी देख लेना। ठीक है, अभी हम कहाँ से आंसर देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं 21 से। ठीक है, 21 के आंसर ये दिए गए हैं। ठीक है, विद्यार्थी की तुलना भावी वृक्ष की कोमल शाखा से की गई है। ठीक है, विलोम क्या होता है, भावी का यानी कि भविष्य होता है। ठीक है, अनंत होता है, अतीत होता है। ठीक है, अगला आ जाता है प्राचार्य शुल्क मुक्ति का आवेदन पत्र। तो सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय स्कूल का नाम। ठीक है, वही सारी चीज़ें हम भैया आप लिखोगे, भाई मैं आपके विद्यालय का छात्र रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें, हमारी परिवार की स्थिति अत्यंत ठीक नहीं है तो मुझे फीस माफ़ करने की कृपा करें। ठीक है, बढ़िया तरीके से लिखते होगे, आपके आज्ञाकारी शिष्य 9वीं कक्षा दिनांक डाल दोगे। पिताजी को पत्र लिखोगे आप इस तरीके से, यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस डालना, फिर दिनांक डालना। ठीक है, फिर पूज्य पिताजी। ठीक है, फिर इस तरीके से आप पूरा चीज़ें लिखते हुए कंप्लीट कर देना। अगली निबंध लेखन की बात करें, निबंध लेखन में आप सबसे पहले यहाँ पे किसी त्यौहार पर कर सकते हो, प्रस्तावना लिख देना। ठीक है, और स्वच्छ भारत अभियान पर कर लेना निबंध। ठीक है, पुस्तकालय पे देख लेना, और मेरा प्रिय महापुरुष हो सकते हैं, और आपने जल जीवन पे कर ही लिया होगा। ठीक है, और विद्यार्थी अनुशासन। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर रेडी कर चुके हैं। सो इन क्वेश्चन पेपर को रेडी करके जाओ, इन क्वेश्चंस को, और वो वीडियो जरूर देख लेना जिसमें हमने सब कुछ कंप्लीट करा है। ठीक है, तो जाओ, ऑल द बेस्ट।